आज जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 1। और इस चैप्टर में देखेंगे क्या लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की क्या भाषा है उसको जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैटर, जो हम लोग लोअर क्लास से पढ़े हैं। मैटर क्या होता है? मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जब स्पेस ले और इसका अपना वेट हो वो मैटर है। जैसे ये बोर्ड भी एक मैटर है, जिसका अपना स्पेस हो, जगह हो, और जिसका अपना मास हो, वजन हो। दुनिया में हर चीज़ का स्पेस लेता है। ये बोर्ड का मार्कर है तो ये भी इतना स्पेस लेगा और इसका भी कुछ ना कुछ वेट होगा, तो ये भी एक क्या है? मैटर है। और इस मैटर के सबसे छोटे टुकड़े को, स्मॉल पार्टिकल को बोलते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम। हम पूरा केमिस्ट्री का लैंग्वेज समझाना चाह रहे हैं, केमिस्ट्री का क्या क्या लैंग्वेज है। तो उस लैंग्वेज में सबसे पहले आता है मैटर। मैटर क्या होता है? मैटर वो चीज़ होता है जिसका अपना स्पेस हो, जगह हो और उसका वेट हो, तो वो मैटर है। मैटर को अगर जब तोड़ोगे, इस मार्कर को जब तोड़ोगे तो इसका जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे? एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर इज नोन एज एटम। तो दुनिया में हर चीज़ किससे बना है? एटम से बना है। चाहे वो मोबाइल हो, चाहे ये बोर्ड हो, कुछ भी हो, सब किससे बना है? एटम से बना है। अगर मान लो ये व्हाइट बोर्ड मार्कर है तो इस व्हाइट बोर्ड मार्कर का जो सबसे छोटा पार्टिकल होगा, छोटा छोटा टुकड़ा मिलके क्या बना होगा? एक व्हाइट बोर्ड मार्कर बना होगा। इस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। क्या बोलते हैं? एटम। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब देखो, सबसे पहले एटम देख लिए, यानी मैटर का सबसे छोटा टुकड़ा को क्या बोलते हैं? एटम। बड़ा इजी था। अब देखो मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है ग्रुप ऑफ एटम। अगर हम बोले एक मार्कर का बोर्ड का लिए थे, ठीक है, इसमें क्या है? छोटा पार्टिकल है। इस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम। ठीक है, इस छोटे छोटे पार्टिकल को क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है, अब इस एटम में मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं? जब ग्रुप ऑफ एटम हो। ग्रुप ऑफ एटम मतलब, इसका मतलब क्या है? जब एटम ग्रुपिंग करने लगे उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल। उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। जैसे यहाँ देखो, यहाँ अलग ग्रुप बना लिया, यहाँ का व्हाइट बोर्ड मार्कर एटम अलग ग्रुप बना लिया, तो इन दोनों को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। ठीक है, ग्रुपिंग ऑफ एटम इज नोन एज मॉलिक्यूल। एग्जांपल से समझाइए। तो जैसे देखो क्लोरीन को पहले लिख देते हैं। क्लोरीन, इसका सिंबल होता है Cl, क्लोरीन। ये क्लोरीन का एटम है, एक क्लोरीन है, पर हम लोग क्लोरीन कभी भी लिखते हैं तो Cl2 लिखते हैं। Cl2 मतलब दो क्लोरीन आपस में जुड़ा तब बनता है क्लोरीन का मॉलिक्यूल। यानी दो क्लोरीन का एटम ले लो, क्या बना लो? क्लोरीन का मॉलिक्यूल। तो यहाँ क्या हुआ? ग्रुपिंग ऑफ एटम हुआ। और ग्रुपिंग ऑफ एटम को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले क्या देखें लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री में? मैटर क्या है, मैटर के बाद देखें एटम क्या है, एटम के बाद देखें मॉलिक्यूल क्या है। Cl2 मॉलिक्यूल है। और बताओ, क्लोरीन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन, सिर्फ N नहीं लिखते हैं, N लिखेंगे तो नाइट्रोजन का एटम, अगर दो लगा दिए तो दो नाइट्रोजन है। अब ये हो गया मॉलिक्यूल। तो नाइट्रोजन एक मॉलिक्यूल है, क्लोरीन एक मॉलिक्यूल है। अगर सिर्फ Cl लिखा हुआ है तो क्लोरीन का एटम है, सिर्फ N लिखा है तो नाइट्रोजन का एटम है, पर 2 लिखा है तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, 2 लिखा हुआ है तो क्लोरीन मॉलिक्यूल है। तो अभी हम लोग क्या क्या देखें? सबसे पहले देखें मैटर। मैटर के अंदर क्या आया? एटम। और क्या आया? मॉलिक्यूल। ठीक है, मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल को बोलते हैं एटम, और एटम के ग्रुप को बोलते हैं मॉलिक्यूल। यहाँ तक क्लियर किए। अब देखो एलिमेंट क्या होता है और कंपाउंड क्या होता है, इसको समझो। बार बार इसमें कंफ्यूजन होता है। एलिमेंट और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, कैसे कोई चीज़ को एलिमेंट्स बोलते हैं। तो सबसे पहले देखो एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? एलिमेंट्स उसको बोलेंगे जो सिमिलर टाइप का एटम हो। सिमिलर टाइप ऑफ एटम। अब इसका क्या मतलब हुआ? सिमिलर टाइप ऑफ एटम मतलब अगर एक एग्जांपल दें तो जैसे देखो आयरन का नेल लो, आयरन का नेल, एक आयरन का स्क्रू लो। अब इस आयरन के स्क्रू को देखोगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आयरन का आइटम होगा।
सिर्फ और सिर्फ किसका आइटम होगा? आयरन का। इसमें पूरा आइटम किसका होगा? आयरन का होगा। जब भी पूरा आइटम उसी का हो तब उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। तो यहाँ पे क्या है? आयरन। आयरन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? Fe, फेरम वर्ड से आया है, तो आयरन एक एलिमेंट्स है। इसी तरीका से कंपाउंड क्या है? कंपाउंड जैसे वाटर, वाटर एक कंपाउंड है। कैसे पता चल गया आपको वाटर एलिमेंट क्यों नहीं है? क्योंकि देखो यहाँ डिसिमिलर एलिमेंट है, मतलब हाइड्रोजन का आइटम है और ऑक्सीजन का आइटम, दोनों आइटम सेम नहीं है। जब दोनों आइटम सेम नहीं होगा तब उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। जब भी आइटम सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। इसको याद रखना है। एलिमेंट्स क्या है? सिमिलर टाइप ऑफ आइटम। कंपाउंड क्या है? डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड का डेफिनेशन भी आता है। कंपाउंड क्या बताओ? व्हेन टू dissimilar atom combine together in a fixed ratio. Fixed ratio is known as कंपाउंड। इसी को क्या बोलते हैं? कंपाउंड। नहीं समझे? देखो पहला बात, एलिमेंट उसको बोलेंगे जिसके अंदर सिमिलर टाइप का आइटम हो। जैसे मोबाइल, मोबाइल के अंदर पूरा मोबाइल का आइटम होगा। चौक, चौक के अंदर पूरा चौक का आइटम होगा। आयरन का नेल, तो उसके अंदर पूरा आयरन का आइटम होगा। पर कंपाउंड किसको बोलेंगे? जिसमें सिमिलर आइटम नहीं होगा, डिफरेंट आइटम होगा। जैसे पानी को देखें, पानी एक एग्जाम्पल था, वाटर H2O। तो इसमें ऑक्सीजन का भी आइटम है, पानी के अंदर ऑक्सीजन भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है। तो दो डिफरेंट आइटम हो तो कंपाउंड। और बताइए HCl, इसमें हाइड्रोजन भी है, इसमें क्लोरीन भी है, तो ये भी क्या है? कंपाउंड है। ठीक है। व्हेन अ टू डिसिमिलर आइटम कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो। अगर यहाँ पे पानी का रेशियो देखे तो हाइड्रोजन कितना लेना पड़ा? 2। ऑक्सीजन कितना लेना पड़ा? 1। 2:1। कभी भी पानी बनाना है तो 2 हाइड्रोजन ले आइए और 1 ऑक्सीजन ले आइए, पानी बन जाएगा। सबका एक फिक्स रेशियो में कंपाउंड बनता है। तो अभी तक हम लोग पढ़ लिए एटम क्या होता है, मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अब देखो आगे क्या देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या क्या देखें? तो सबसे पहले हम लोग देखें मैटर। क्या देखें सबसे पहले? मैटर। मैटर क्या था? सिंपल में देखिए, कोई भी चीज का अपना स्पेस और वेट हो तो मैटर है। इस मैटर को जब हम तोड़ेंगे, इस बॉडी को जब तोड़ेंगे तो इस बोर्ड का जो सबसे छोटा पार्टिकल निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? एटम। क्या बोलेंगे? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये एटम जब ग्रुपिंग करने लगेगा, जैसे हम लोग ग्रुपिंग करते हैं जब फाइट होता है, मार होता है तो कॉल लगाते हैं, सब तरह से बुलाने लगते हैं लड़का लोग को। उसी तरीका से एटम जब लड़का लोग को अपना बुलाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे उसको? मॉलिक्यूल। इसके बाद एक और टर्म आया, एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या है भैया? जब सारा आइटम सेम हो, सारा आइटम क्या हो? सेम हो। जब भी हम फाइट करें तो हम जिसको बुलाएं, सब का सब अगर बदमाश हुआ, क्या हुआ? बदमाश हुआ। सब का सब, पूरा ग्रुप में सारा बदमाश है, तब इसको बोलेंगे एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे इसको? एलिमेंट्स। उसी तरीका से जब सारा आइटम सेम होगा तो उसको क्या बोलेंगे? एलिमेंट्स। पर वही जैसे ही हम कॉल किए, कुछ लड़का साधारण टाइप का आ गया, तब उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। एक एग्जांपल बताइए। H2O, वाटर एक कंपाउंड है, HCl एक कंपाउंड है, डिफरेंट आइटम है तो कंपाउंड है। तो यहाँ तक क्लियर था। अब देखो, आपको सिलेबस में 1 से 20 तक एलिमेंट को याद रखना है, 1 से 20 तक। जैसे भी हर हाल में इसको याद रखना है और इसका वैलेंसी भी याद रखना है। तो देख लेते हैं कैसे क्या होगा। सबसे पहले देखो, जिसका रोल नंबर, जिस एलिमेंट का रोल नंबर 1 होता है या जिसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, वो कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। कौन सा एलिमेंट है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए क्या एनी टाइम हम हाइड्रोजन लिखें? नहीं, इतना बड़ा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट लिख दीजिए H। H मतलब हाइड्रोजन। H का रोल नंबर कितना है? 1। H एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एक ही है तो एलिमेंट है। और इसके अलावा इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। केमिस्ट्री में रोल नंबर को बोलते हैं एटॉमिक नंबर। यही तो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग बोलते हैं रोल नंबर स्कूल में, पर ये लोग का क्या है? एटॉमिक नंबर। हाइड्रोजन के बाद फिर दूसरा क्या है? हीलियम।
हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है 2, इसी का रोल नंबर कितना है 2। इसके लिए सिर्फ H वर्ड यूज़ किए, इसके लिए दोनों वर्ड यूज़ करते हैं HE। कहीं भी आपको HE लिखा मिल जाए समझ जाइए हीलियम। अब तीसरे का रोल नंबर क्या है जिसको एटॉमिक नंबर बोलते हैं, हाइड्रोजन हीलियम। हीलियम के बाद लिथियम। लिथियम के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं Li। लिथियम के बाद बेरेलियम। बेरेलियम के लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं Be। किसी भी एलिमेंट का या तो फर्स्ट लेटर यूज करते हैं सिंबल के लिए या दोनों यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। बेरिलियम के बाद हमेशा बोरॉन। बोरॉन के लिए क्या वर्ड यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ बी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। बोरॉन के बाद कार्बन। कार्बन के बाद नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बाद फिर से जाइए जैसे याद किए, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद नियॉन। 10 तक आपको रोल नंबर और एलिमेंट का एटॉमिक नंबर याद रहना चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब चलिए इसका सिंबल कर लेते हैं। कार्बन का सिर्फ C, नाइट्रोजन का सिर्फ N, ऑक्सीजन का सिर्फ O, फ्लोरीन का सिर्फ F, नियॉन का Ne। तो सबका सिंबल याद हो जाना चाहिए, सब एलिमेंट का रोल नंबर जिसको केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, वो भी याद होना चाहिए। कोई पूछता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है तो 6 है, सिंबल बताइए C। कार्बन, कार्बन एलिमेंट है कि कंपाउंड है? एलिमेंट है, सिर्फ कार्बन का आइटम है। अगर यहाँ पे कोई और आइटम आ जाता कहीं से, मान लीजिए ऑक्सीजन आ जाता, इसके साथ मिल जाता CO, जिसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एलिमेंट है कि कंपाउंड है? कंपाउंड है। दो अलग एलिमेंट आ जाए तो कंपाउंड होगा, एक ही रहेगा तो एलिमेंट्स रहेगा। ठीक है, 10 तक हो गया। अब देखो 11, उसके बाद 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक आपके सिलेबस में है। उसके बाद 11 किसका आता है? सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है। सोडियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फॉस्फोरस, फॉस्फोरस के बाद क्या होगा? सल्फर, सल्फर के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद आर्गन, आर्गन के बाद पोटाशियम, पोटाशियम के बाद कैल्शियम। यहाँ तक आपको याद रखना होगा 20 तक। कैसे याद रखें? उंगली पे याद रखें। हाइड्रोजन 1, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। कोई पूछता है कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 20। कैल्शियम का रोल नंबर कितना है? 20। कोई पूछता है सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 14। कोई पूछता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। अब इस सब का कैसे लिखें? या तो आपको लिखना होगा इसका S, नहीं, किसी भी एलिमेंट का फर्स्ट लेटर और सेकेंड लेटर उसका सिंबल कहलाता है। पर सोडियम ना अपने लैटिन वर्ड से आया, लैटिन मतलब पुराना, सोडियम वर्ड लैटिन से आया। सोडियम का लैटिन नेम, पुराना नाम था नाइट्रियम। क्या नाम था? नाइट्रियम। यहीं से इसका सिंबल लिया गया, ओरिजिनल नेम से नहीं लिया गया, लैटिन नेम से सोडियम का सिंबल लिया गया, Na, सोडियम। अच्छा, मैग्नीशियम का Mg, सिंबल, एल्युमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का सिर्फ P, सल्फर का सिर्फ S, क्लोरीन का सिर्फ Cl, एक ये और एक ये, थर्ड लेटर लिया गया। आर्गन का Ar, पोटाशियम, पोटाशियम भी अपने लैटिन नाम से आया है जिसका नाम है केलियम, K फॉर पोटाशियम, P फॉर फास्फोरस होता है। ये अपने फर्स्ट लेटर से नहीं लिया गया, ये अपने पुराना नाम से लिया गया। पोटाशियम का पुराना नाम था केलियम, वहाँ से K उठाया गया।
सोडियम का पुराना नाम था नाइट्रियम, वहाँ से इसका सिंबल उठाया गया Na। बाकी सबका ओरिजिनल नाम से लिया गया है। तुम्हारे सिलेबस में दो अलग है। सोडियम का पुराना नाम क्या है? नाइट्रियम, वहीं से सिंबल लिया गया है। पोटासियम का पुराना नाम क्या है? केलियम, वहीं से के लिया गया है। कैल्शियम का Ca। यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको क्या करना होगा, सबसे पहले सबका रोल नंबर, जिसको केमिस्ट्री में बोलते हैं एटॉमिक नंबर, उसको याद कीजिए। सबका सिंबल याद कीजिए और दो सिंबल फंसेगा, एक सोडियम एक पोटासियम। आप S लिख दीजिएगा, गलत हो जाएगा। सोडियम अपने पुराना नाम से आया है, नाइट्रियम, वहाँ से सिंबल लिया गया है। पोटासियम अपने P नहीं लिखना होगा, P फॉर फास्फोरस हो जाएगा, PO भी नहीं लिखना होगा। पोटासियम का पुराना नाम था केलियम, वहाँ से K लिया गया। अब कहीं भी आपको लिखा देखे मिले K फॉर क्या होगा? पोटासियम। P फॉर क्या होगा? फास्फोरस। Ca फॉर क्या होगा? कैल्शियम। सिर्फ वो लिखा हुआ है तो ऑक्सीजन, सिर्फ N लिखा हुआ है तो नाइट्रोजन। आपको पूछता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 7, 7 नीचे लिख दीजिए। ऑक्सीजन का कितना? 8, तो नीचे लिख दीजिए। हमेशा रोल नंबर नीचे लिखा जाता है। फास्फोरस का कितना है? 15, तो 15 लिख दीजिए। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो तुम्हारे बुक में लिखा हुआ है कुछ लैटिन वर्ड, कुछ एलिमेंट है जिसका नाम लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक है, किससे लिया गया है? लैटिन वर्ड से। तुम्हारे सिलेबस में कौन कौन है? सोडियम, पहला एलिमेंट है सोडियम। कायदे से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बर्जेलियस, एक साइंटिस्ट है जिनका क्या नाम था? बर्जेलियस। बर्जेलियस ने क्या बोला, अगर ये सोडियम है तो हम तो पहले बता दिए ये लैटिन वर्ड है। लैटिन वर्ड इसका क्या है? नाइट्रियम। यहाँ से सिंबल उठाया गया Na। Na का मतलब क्या है? सोडियम। और लैटिन वर्ड क्या था? पोटासियम, पोटाशियम। कायदे से P होना चाहिए था, पर हुआ क्या इसका सिंबल? इसका लैटिन नाम है केलियम, यहाँ से K उठाया गया, K फॉर पोटाशियम। ठीक है, और कुछ लैटिन वर्ड बताइए तो बता दे रहे हैं। देखो सबसे पहले कॉपर, कॉपर का लैटिन नेम है क्यूपरम। क्या नाम है? क्यूपरम। अगर कायदे से तुम C उठा लो तो C फॉर तो कार्बन हो जाएगा, CO उठा लो तो कोबाल्ट हो जाएगा। तो कहाँ से उठाए? कॉपर अपने लैटिन नाम से आया, पुराना नाम कॉपर का था क्यूपरम, यहाँ से उठाया गया है Cu। कहीं भी लिखा मिल जाए Cu तो समझ जाना कॉपर है। क्या है? कॉपर, Cu। और लैटिन वर्ड बताइए तो। आयरन, आयरन का लैटिन वर्ड है फेरम। क्या है? फेरम। तो यहाँ से उठाया गया है Fe सिंबल। कहीं भी Cu मिल जाए तो कॉपर, कहीं भी Fe मिल जाए तो आयरन। और बताइए गोल्ड, जिसको सोना बोलते हैं, गोल्ड का लैटिन नाम है ऑरम, AURUM। यहाँ से Au उठाया गया। Au मतलब गोल्ड, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर। ठीक है, और बताइए तो। सिल्वर, सिल्वर के लिए का लैटिन नेम है? अर्जेंटम। तो यहाँ से A और G उठाया गया, Ag। कहीं भी Ag लिखा मिल जाए तो समझ जाना सिल्वर। ठीक है, Ag मतलब सिल्वर, Au मतलब गोल्ड, Fe मतलब आयरन, Cu मतलब कॉपर। और बताइए तो Pb, जिसको एक मिनट रुको, लीड। लीड एक एलिमेंट है जिसका लैटिन वर्ड है प्लम्बम, प्लम्बम। तो यहाँ से Pb उठाया गया, Pb। कहीं भी Pb लिखा मिल जाए समझ जाना लीड है। लीड एक एलिमेंट है। सिल्वर तुम लोग देखे होगे, गोल्ड तुम लोग देखे होगे, आयरन भी देखे होगे, कॉपर भी देखे होगे। और बताइए, जो हम लोग का थर्मोमीटर में पुराना टाइप का थर्मोमीटर था, उसमें कुछ ब्लैक ब्लैक था, उस ब्लैक ब्लैक को बोलते हैं मरकरी। उसके अंदर जो एलिमेंट है वो मरकरी है। तो मरकरी के लिए M नहीं लिखते हैं, मरकरी के लिए हम लोग वर्ड लिखते हैं Hg। Hg मतलब मरकरी। तो यानी ये भी अपने लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब है हाइड्रागाइरम। तो मरकरी का लैटिन नाम क्या है? हाइड्रागाइरम। यहाँ से उठाया गया H और G। तो ये कुछ एलिमेंट है जो अपने लैटिन वर्ड से आया। अपना CO लिखोगे तो नहीं होगा, इसका पुराना नाम से इसका सिंबल उठाया गया, इसका पुराना नाम से इसका सिंबल उठाया गया। गोल्ड का पुराना नाम था एरम, वहाँ से सिंबल उठाया गया।
सिल्वर का पुराना नाम था अर्जेंटम, वहाँ से उठाया गया। लीड पुराना, मरकरी पुराना। तो यहाँ तक सारा रिवीजन कीजिए और उसके बाद जो होगा देखेंगे।